So let me just go ahead and try to understand कि which are the theories which we have and through which we can motivate someone कि भाई उसके माध्यम से हम कैसे motivate कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली ये क्या है कि भाई हमारे पास कौन कौन सी वेल एस्टेब्लिश थियरीज है which we can use out for the purpose of motivating someone. So let me just go in detail and try to understand which are these theories and how that can be applicable to in management field और through which we can motivate someone कि भाई वो theories के माध्यम से हम कैसे किसी को motivate कर सकते हैं. So the first theory which we have is Maslow's need hierarchy theory. You might learn even at your standard 12 कि भाई standard 12 में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पे क्या है कि as per the Maslow's need hierarchy theory he recognized that कि भाई human needs जो है उसको हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर नीड्स आर इन अ स्पेसिफिक हायरार्की कि भाई ये जो नीड्स जो होगी वो स्पेसिफिक हायरार्की उसमें है. As and when the one particular need is going to be emerged, then and then only person is going to move towards the next need. कि भाई क्या होगा कि भाई बीइंग वन इंडिविजुअल कि भाई उसकी कोई पर्टिकुलर नीड्स अनफुलफिल्ड है तो at that time he or she is going to put the efforts for fulfilling that needs only कि भाई उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वो नीड को फुलफिल करने के लिए होगा. सो यहाँ पे मास्लोस ने क्या बोला कि भाई ह्यूमन नीड्स जो है उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो 5 नीड्स है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में है. जब एक नीड फुलफिल होगी तभी वो बंदा नेक्स्ट नीड फुलफिल करने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाएगा. सो द नीड्स आर कौन कौन सी नीड्स है. द नीड्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल, फोर्थ इज एस्टीम एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. कि भाई क्या होगा कि भाई बीइंग अ मैनेजर्स आपको क्या करना है. यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि भाई बंदा कौन से लेवल पे है और उसके मुताबिक आपको उसको ट्रीटमेंट देनी है. जो नीड उसकी अनफुलफिल्ड है तो वो कैसे फुलफिल कर सकता है वो रास्ता आपको उसको दिखाना है एंड थ्रू विच यू कैन मोटिवेट पर्टिकुलर पर्सन. So let me just go in detail and try to understand at each level. कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, सोशल क्या है, एस्टीम क्या है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है. हर एक लेवल की नीड पे वो बंदे को क्या चाहिए और बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी कैन गिव सो दैट कि भाई पर्टिकुलर जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके. सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोर कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मास्लोस नीड हायरार्की थियरी का कि भाई उसने क्या किया ही रिकॉग्नाइज दैट कि भाई इंडिविजुअल्स ह्यूमन जो है उसकी नीड्स को हम 5 नीड्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो नीड्स है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही होगी, हायरार्की में होगी और बीइंग वन इंडिविजुअल्स वो एक नीड फुलफिल होती है तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है. एंड मैनेजर्स के रूप में हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि भाई उसकी कौन सी नीड अनफुलफिल्ड है और उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट देनी है. चलिए, नाउ द फर्स्ट नीड. The first one will be the primary need. So at this particular stage, being a one individual, what he or she want और वो क्या चाहेगा उसकी ये नीड के अंदर क्या होगा, बेसिक एस्पेक्ट्स दैट इज रोटी कपड़ा और मकान. At this particular stage, he or she want the various things through which he can able to sustain the life. कि भाई उसको क्या चाहिए कि भाई खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए. तो ही और सी वांट्स कि भाई उसकी जो प्राइमरी नीड्स है रोटी कपड़ा मकान वो उसको फुलफिल करनी है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एश्योर द इनफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी और वेज थ्रू विच ही कैन एडिक्वेटली फुलफिल द नीड्स. कि भाई आप मैनेजर्स के रूप में क्या कर सकते हो कि भाई उसको आप दिखा सकते हो कि भाई यस कि अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, इतनी इतनी एक्टिविटीज करोगे तो आपको इतनी सैलरी, इतने वेजेस, इतने अलाउंसेस मिलेंगे एंड थ्रू विच यू कैन एबल टू फुलफिल योर वेरियस नीड्स. तो प्राइमरी नीड में वो बंदे को क्या चाहिए, अपना वेरियस बेसिक नीड्स वो फुलफिल करना चाहता है, रोटी कपड़ा मकान चाहता है और यू कैन शो दैम कि भाई आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी, इतना वेजेस मिलेगा, एक्स्ट्रा काम से इतने अलाउंसेस मिलेंगे और वो चीजों से आप अपनी प्राइमरी नीड फुलफिल कर पाओगे. देन कि भाई हमने क्या है उसको कंसर्न सैलरी और वेज दिया,
उस हिसाब से वो बंदा क्या है मोटिवेट होके काम करेगा, तो उसकी प्राइमरी नीड फुलफिल हो जाएगी। अभी क्या है, हर महीने उसको इतनी इनफ अमाउंट मिलती है कि जिसके माध्यम से वो अपना और अपने परिवार का खाने पीने का अच्छी तरह से कर सकता है, देखभाल कर रहा है, तो उसकी प्राइमरी नीड फुलफिल हो गई। नाउ ही विल बी फॉल्ड अंडर द सेकंड स्टेज, दैट इज सेफ्टी नीड। यहाँ पे क्या होगा, नाउ आफ्टर द फुलफिलिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि भाई जब उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, सेफ्टी की। सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ बोथ उसकी खुद की सेफ्टी एज वेल एज जॉब सेफ्टी की बात है यहाँ पे, कि भाई वो बंदा चाहेगा कि भाई मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो, वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और अगर एक्सीडेंट हो गया और मेरा हाथ कट गया, पांव कट गया, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, देन मैं एम्प्लॉयबल नहीं रहूंगा। तो जो रेगुलर अभी अमाउंट आ रही है कि जिसके माध्यम से मैं और मेरी फैमिली मेरी प्राइमरी नीड्स फुलफिल कर रहा है, तो वो कैसे होगा। सो ही और सी इज वरीड अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, कि जिसके माध्यम से वो बंदा क्या है, सेफ फील करेगा। तो सेफ्टी मेजरमेंट्स के जो टूल्स हैं वो हम उसको दे सकते हैं। सेम वे ही और सी इज आस्किंग फॉर द सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ जॉब, कि भाई उसको जॉब सेफ्टी चाहिए, कि भाई वो क्या फील करेगा कि अगर सडनली मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कि जो मेरी अभी इनकम हो रही है कि जिसके माध्यम से मैं और मेरी फैमिली खाना पीना खा रहे हैं, तो वो अमाउंट आनी बंद हो जाएगी। एंड वंस अगेन कि भाई मेरी प्राइमरी नीड अनफुलफिल हो जाएगी। तो वो बंदा क्या चाहता है, जॉब सेफ्टी चाहता है। सो वंस अगेन व्हाट यू कैन डू, आप कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हो, मैनेजर्स के रूप में आप क्या बोल सकते हो उसको, आप बोलोगे कि भाई आप परमानेंट हो, आपको ऑन द स्पॉट नहीं निकाला जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं हर एक एम्प्लॉयज को। What you will do, how you will motivate them, how you will convince them for the second safety need, secondary need, आप क्या बोलोगे। हम उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे। ओके, वेरी गुड। जॉब सिक्योरिटी के बारे में हम क्या बताएंगे उसको, so that he or she will be convinced कि भी उसकी on the spot जॉब नहीं चली जाएगी। आपकी जॉब परमानेंट है, आपको रिट्रेंच नहीं किया जाएगा हमारी कंपनी में से। Yes, or what we can do कि भाई being a managers we can show them कि भाई we can make them understand कि भाई देखिए हमारी कंपनी की ये HR पॉलिसीज ये है कि जहाँ पे हम किसी कोई भी एम्प्लॉयज को ऑन द स्पॉट नहीं निकालते हैं। वी आर मोर कंसर्न्स अबाउट द एम्प्लॉयज। और नॉर्मली क्या होता है कि भाई कंपनी के अंदर हम क्या है, नोटिस पीरियड देते हैं कि भाई 1 महीने से लेके 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा, कि जिसके अंदर आपको पहले से बोल दिया जाएगा कि भाई आप कोई और जगह पे जॉब ढूंढ लीजिए। सो आपकी सडनली ऑन द स्पॉट जॉब नहीं जाएगी एंड आप क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आओगे। सो इस हिसाब से मैनेजर्स के रूप में आप क्या है, उनको कन्विंस कर रहे हो, उनकी जो सेकेंडरी जो नीड्स है उसको हम फुलफिल करने की ट्राई करते हैं, उनको हम समझाने की ट्राई करते हैं कि यस आप यहाँ पे सेफ हो, आपकी जॉब यहाँ पे सेफ है। सो जब बंदा फील करेगा कि यस उसकी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी है, कि यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे मारपीट कम होगी, कोई आके मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो सेफ फील करेगा। सेम वे अबाउट द जॉब सिक्योरिटीज, कि भाई अगर हमने ये पॉलिसीज के बारे में हम उसको समझाएंगे, सो थ्रू दैट ही और सी कैन गेट द आइडियाज कि भाई ऑन द स्पॉट उसकी जॉब नहीं जाएगी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आएगा। सो इन दैट वे वी कैन एबल टू हेल्प हिम और हर टू फुलफिल द सेकेंडरी नीड, दैट इज सेफ्टी नीड of the employees. So once the safety need is fulfilled, now he will or she will be fall under the social need. अभी उसके पास इतना पैसा है कि जिसके माध्यम से वो अपना और अपना फैमिली का रोटी कपड़ा मकान देख रहा है, उसकी सेफ्टी नीड्स फुलफिल है कि जिसके माध्यम से वो वर्क प्लेस पे सेफ फील कर रहा है, एक्सीडेंट के चांसेस कम है ऐसा फील कर रहा है, उसकी जॉब सिक्योर है ऐसा फील कर रहा है। Then afterwards, now the third need which is emerge in his or her mind will be the social need. कि भाई हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर द सोशल एनिमल्स,
and we always want someone with whom we can share our feelings, thoughts and emotions. कि भाई क्या होगा कि भाई अभी वो बंदे को ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहिए कि जिसके साथ वो क्या है वर्क प्लेस पे बैठ के डिस्कस कर सके, कि भाई वर्क प्लेस पे अगर कोई फॉर एग्जांपल ब्रेक है तो ब्रेक के अंदर वो किसी के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता है, ड्यूरिंग द वर्क वो किसी के साथ डिस्कस करना चाहता है। तो इवन वो वर्क प्लेस पे कोई एक बंदा चाहता है कि जिसके साथ वो क्या है वो उसका फ्रेंड हो, उसके साथ अच्छे उसके रिलेशंस हो, और उसके जो दिल की बात है जो उसके माइंड में है वो बंदा किसी के साथ शेयर करना चाहता है। सो वो अकेला काम करेगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर कोई जो फ्रेंड्स ग्रुप है या जो लोग है कि जिसके साथ उसको काम करना अच्छा लगता है, अगर वैसे लोगों के साथ वो काम कर रहा है, then once again he or she is going to feel more better at the workplace. चलिए once again question is being a manager what you can do, आप क्या करोगे जिसके माध्यम से उसकी सोशल नीड आप फुलफिल कर पाओगे। वो बंदा चाहता है कि भाई वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग हो कि जिसके साथ वो इंटरेक्ट करें, उनके साथ बातचीत करें और उसके माइंड में जो है वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो सोशल नीड फुलफिल करने के लिए मैनेजर्स के रूप में, कंपनी के रूप में हम क्या दे सकते हैं उनको? यस, एनीवन? हम उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे कि वो अपने थॉट वो सब अपने सुपीरियर के साथ शेयर कर सके। ओके, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं सोशल नीड फुलफिल करने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी विल डू? ओके, चलिए। सो हियर व्हाट वी कैन डू कि भाई नाउ एट द टाइम ऑफ अलोकेशन ऑफ वर्क, कि जब हम उसको काम असाइन करेंगे उस टाइम पे हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि जिसको अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, जिसको बातचीत करना अच्छा लगता है, कोई कंसर्न जो ग्रुप्स है उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we can motivate them, we can fulfill the social need of them just by assigning the task in a teams or groups, कि भाई उसको जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ या वो जो शिफ्ट में है वो शिफ्ट के अंदर हम उनको वो बंदे को काम में अलॉट करेंगे, सो दैट कि भाई वो क्या है वो बंदा हैप्पी फील करेगा, सेटिस्फाइड फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, कि भाई वो क्या है कन्विंस होगा कि देखेगा कि यस जो मैनेजर्स है वो इवन ये चीज का भी ध्यान रखता है कि भाई मेरी सोशल नीड का भी ध्यान रखा है, कि भाई मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जिसके साथ मुझे वर्क प्लेस पे काम करना अच्छा लगता है, जिसके साथ मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है। सो इन दैट वे इवन वो वर्क प्लेस पे काम करना उसको अच्छा लगेगा, वो क्या है अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ ईमानदारी के साथ वर्क प्लेस पे काम करेगा। सो इवन we can try to fulfill his or her social need just by assigning the task with the group of people with whom he or she would like to work. So ये क्या हो गया, हमने उसकी सोशल नीड फुलफिल कर दिया। So once the social need is fulfilled, now he or she will be fall under the next need, that is esteem need उसकी अभी इमर्ज होगी। तो एस्टीम नीड के अंदर वो बंदे को क्या चाहिए कि भाई अभी उसके पास सब कुछ है, देखिए रोटी कपड़ा मकान, इतना पैसा है, जॉब सेफ्टी है, और इवन फ्रेंड्स ग्रुप्स भी है जिसके साथ वो मिलके काम कर रहा है। सो नाउ इन एस्टीम नीड वो क्या चाहता है कि नाउ द पीपल मस्ट नो मी, कि भाई अभी लोग मुझे जाने पहचाने और लोग मेरे को रिस्पेक्ट दे, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अभी उसकी धीरे धीरे करके इमर्ज हो कि भाई वो बंदा क्या सोचेगा कि भाई मैं कंपनी के अंदर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई एम जस्ट पुटिंग द एफर्ट्स एंड वर्किंग डे एंड नाइट, सो पीपल मस्ट रिकॉग्नाइज इट, कि लोग मैनेजमेंट जो है मैनेजर्स जो है मैनेजमेंट जो है वो ये चीज को रिकॉग्नाइज करे, और मेरे को क्या है ये चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लोग मेरे को रिस्पेक्ट से देखने चाहिए, रिस्पेक्ट देने चाहिए। सो इन दैट वे द सेल्फ एस्टीम नीड विल बी इमर्ज, कि where the particular person is start thinking about the himself, कि भाई मैं
क्या हूँ, कैसा हूँ, मैंने कितना काम किया, कैसे काम किया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो सारी चीजें उसके माइंड में अभी इमर्ज होगी, उसकी सेल्फ एस्टीम नीड अभी इमर्ज होगी। चलिए, तो एट दैट टाइम बीइंग अ मैनेजमेंट व्हाट वी कैन गिव सो दैट उसकी जो सेल्फ एस्टीम नीड है वो फुलफिल हो जाए। वो बंदा चाहता है कि लोग मेरे को जाने पहचाने, रिस्पेक्ट दे, तो हम क्या कर सकते हैं? वो बंदा सोच रहा है कि भाई मैंने बहुत सालों से कंपनी के लिए काम किया, अब मेरे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू सो दैट वी कैन एबल टू फुलफिल हिज एस्टीम नीड? क्या कर सकते हैं हम? एनीवन? प्रमोशन दे सकते हैं उसको। यस, वेरी गुड, थ्रू द प्रमोशंस। और हियर वी कैन से दैट कि भाई हम क्या करेंगे, वो चाहता है कि सभी लोग उसको जाने पहचाने, रिस्पेक्ट दे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर द अवार्ड्स, कि भाई वो बंदे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत सालों से काम कर रहा है, एंड नाउ ही और सी वांट्स कि भाई लोग मेरे को जाने पहचाने, रिस्पेक्ट दे, तो उसके लिए बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर एग्जांपल इफ वी जस्ट गिव हिम सम काइंड ऑफ अवार्ड, कि भाई हमारा एनुअल जब सेरेमनी है, एनुअल डे है, तो उस टाइम पे हम क्या है, फॉर एग्जांपल उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं, तो वो अवार्ड देने से वो बंदा क्या फील करेगा कि यस, मैनेजमेंट ने मेरी जो एफर्ट्स है, मेरी जो एक्टिविटीज है, मेरा जो काम है उसको रिकॉग्नाइज किया है, और उसके बदले में मेरे को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। पूरी कंपनी के अंदर सब लोग उसको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, यस कि भाई ये बंदे ने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही और सी इज गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। सो इन दैट वे क्या होगा, वो बंदे की जो नीड है कि भाई सब लोग मेरे को जाने पहचाने, रिस्पेक्ट दे, तो वो चीज यहाँ से अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो अगर हम उसको अवार्ड देंगे, कोई पर्टिकुलर सेरेमनी के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके माध्यम से वो बंदे की जो सेल्फ एस्टीम नीड जो होगी वो फुलफिल होगी। सो वंस अगेन, सेल्फ एस्टीम नीड फुलफिल होगी, एस्टीम नीड फुलफिल होगी, उसके बाद लास्ट वो बंदा फॉल होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेयर ही और सी वांट टू रीच एट द maximum level, he or she want to reach at the his or her full potential in the life। मतलब वो बंदा अपनी फील्ड के अंदर टॉप लेवल पे जाना चाहता है, और फील करना चाहता है कि यस, आई जस्ट रीच एट द मैक्सिमम लेवल, आई एम द बेस्ट इन माय कंसर्न फील्ड, कि भाई मैं मेरे फील्ड में क्या है, बेस्ट जगह पे पहुंच गया हूँ। कि फॉर एग्जांपल एज अ म्यूजिशियंस, कि भाई मैं म्यूजिशियंस हूँ, तो मैं सबसे अच्छा म्यूजिक कंपोज करता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ। कि भाई फॉर एग्जांपल मैं क्या है, किचन एक्सपर्ट्स हूँ, खाने की चीजें बनाता हूँ, तो मैं सबसे अच्छा खाने पीने की चीजें बनाता हूँ। क्रिकेटर हूँ, तो मैं सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो बंदा यहाँ पे क्या है, फील करना चाहता है कि भाई मैं मेरे जो कंसर्न फील्ड है उसके अंदर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका हूँ। तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच वी कैन हैव, विच वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैव एट लास्ट। जब सारी उसकी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, तो लास्ट में उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड फुलफिल होगी। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, कैन वी फुलफिल दिस? मैनेजमेंट के रूप में हम उसको ये नीड फुलफिल कर पाएंगे? यस और नो? यस सर। वो बंदा अपने एरिया में, कंसर्न एरिया में बहुत ही क्या है, उम्दा काम कर रहा है, एक्सपर्ट बन चुका है, अपनी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेबिलिटीज के साथ काम कर रहा है, वैसा फील करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू? उनको यस, एनी? मोटिवेट कर सकते हैं, ओके, मोटिवेट करेंगे, और इवन वी कैन, उनकी हायर नीड होगी वो फुलफिल करेंगे। ओके, और सिंपलेस्ट वे वी कैन से दैट कि भाई ये जो नीड है वो बंदा खुद फुलफिल कर पाएगा। बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन नॉट डू समथिंग, कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कि भाई हम उसको ऐसा कोई अवार्ड नहीं दे सकते कि भाई आप अपनी कंसर्न फील्ड के अंदर सबसे अच्छे बन गए हो, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव हिम और हर द अपॉर्चुनिटीज
टू इवेल्युएट द हिज और हर एफर्ट्स, कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम उसको जो परफॉर्मेंस है उसका वो क्या है, कैसा है, वो चीजों के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन उसको दे सकता है, सो दैट कि भाई वो बंदा रिकॉग्नाइज करे कि भाई वो कौन से लेवल पे है और कितना आगे जा सकता है और वो कैसे और अच्छा और बेहतर बन सकता है। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड होगी वो बंदा खुद अपने हिसाब से काम करके वो फुलफिल करेगा, कि भाई यहाँ पे वो चाहता है कि भाई मैं मेरे कंसर्न एरियाज के अंदर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्वालिटेबल काम मेरा है। तो ये जो चीज होगी वो बंदा खुद अपने हिसाब से फुलफिल कर पाएगा, बट कंपनी के रूप में हम कुछ नहीं दे सकते कि जिसके माध्यम से हम उसको फील करवाएंगे कि यस तुम सबसे अच्छा काम, दुनिया में सबसे अच्छा काम तुम कर रहे हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक अवार्ड रिकॉग्निशन हम उसको नहीं दे सकते। सो इन दिस वे मास्लोस नीड हायरार्की थियरी में क्या हुआ, these are the 5 needs which are going to emerge in a specific sequence, एंड मैनेजर के रूप में आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि भाई वो बंदा अभी कौन से लेवल पे है, प्राइमरी पे है, सेकेंडरी पे है, सोशल पे है, एस्टीम पे है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है, और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देनी है सो दैट कि भाई वो बंदा मोटिवेट हो जाए। तो दिस इज अबाउट द मास्लोस नीड हायरार्की थियरी। गॉट द पॉइंट?